नमस्कार। आज हम बात करेंगे छठ पूजा की। ये सूरज देवता और छठी मैया को समर्पित 4 दिन का एक बहुत बड़ा त्योहार है और ये शुक्राने, सफाई और कुदरत से जुड़ाव का प्रतीक है। 2025 में ये 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हाँ, छठ पूजा। इसका जो असली भाव है वो तो सूरज देवता, मतलब जो हमें जिंदगी देते हैं, रोशनी, गर्मी, सब कुछ, और साथ में छठी मैया, जिन्हें हम सुबह की देवी या कह लीजिए प्रकृति का रूप मानते हैं, उनको एक तरह से धन्यवाद देना है। बिल्कुल। और ये बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी और नेपाल के तराई इलाकों में तो मतलब बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। ये धन्यवाद का भाव तो है ही, पर मुझे लगता है इसमें सिर्फ धन्यवाद नहीं, बल्कि एक गहरी सफाई, मतलब तन और मन दोनों की शुद्धि और एक तरह का अनुशासन भी छिपा है। हाँ, आत्म अनुशासन। वही, और प्रकृति से सीधा जुड़ाव दिखता है, खासकर पानी से, नदियों से, तालाबों से और सूरज से तो है ही। सही कहा। क्या ये सिर्फ पूजा के कर्मकांड तक ही सीमित है, या फिर व्रत करने वाले के रोज की जिंदगी पर, उसकी सोच पर भी इसका कोई गहरा असर पड़ता है? मतलब ये सिर्फ एक रिचुअल है या वाकई जीवन में बदलाव लाता है? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, असल में ये सिर्फ बाहरी सफाई की बात नहीं है। जब कोई व्रती इतने कड़े नियम मानता है ना, साफ सफाई, सादा खाना, फिर उपवास, तो उसका असर कहीं ना कहीं मन पर भी पड़ता है। हाँ, पड़ता तो होगा। बिल्कुल। ये एक तरह से मन को शांत करने, दुनिया की जो भागदौड़ है उससे ध्यान हटाकर अपनी अंदरूनी शक्ति और ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका बन जाता है। अच्छा। और कथाओं में देखें तो सीता जी का भी जिक्र आता है। कहते हैं मिथिला में उन्होंने भी सूरज देवता को अर्घ्य दिया था। हाँ, मैंने भी सुना है ये। और एक आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये 4 दिन का जो कठिन अनुष्ठान है, उपवास रखना, पानी में खड़े होना, मन शरीर को पवित्र रखना, ये सब व्रती को सूरज की ऊर्जा से, मतलब सोलर एनर्जी से अलाइन करने जैसा है। शरीर और मन को रिचार्ज करने जैसा। हाँ बिल्कुल। एक नई ताजगी, एक नई शक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो असर सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है, भले ही वो कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना महसूस हो। सही बात है। अच्छा, अब जरा 2025 की तारीखों पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला दिन जो नहाई खाई कहलाता है वो है शनिवार 25 अक्टूबर को। ठीक है। दूसरा दिन खरना, वो रविवार 26 अक्टूबर को पड़ेगा। तीसरा दिन? जब शाम को अर्घ्य देते हैं, संध्या अर्घ्य, वो सोमवार 27 अक्टूबर। और चौथा आखिरी दिन? सुबह का अर्घ्य और फिर पारण यानी व्रत खोलना, वो मंगलवार 28 अक्टूबर को है। अच्छा। इसमें जो षष्ठी तिथि है वो खास होती है। वो 27 अक्टूबर की सुबह 6:04 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर की सुबह 7:59 पर खत्म होगी। हम्म। और अंदाजा है कि 27 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 5:40 के आसपास होगा और 28 को सूर्योदय सुबह 6:30 बजे के आसपास। ये जो समय का इतना सटीक पालन है ना, मतलब ठीक सूरज डूबने और उगने के वक्त ही पूजा करना, हाँ, बिल्कुल। ये कुदरत के साथ जुड़ने वाली बात को और गहरा करता है। मतलब ये सिर्फ घड़ी देखना नहीं है, ये तो जैसे प्रकृति की लय के साथ चलना है। सही कहा। पर क्या ये जो एकदम सही वक्त पर, उसी खास पल में, जब सूरज डूब रहा है या उग रहा है और हजारों लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं, क्या ये व्रती के भक्ति अनुभव को कुछ खास, कुछ अलग बनाता है? मुझे तो लगता है जरूर बनाता होगा। सोचिए ना, जब इतने सारे लोग एक साथ, एक ही भाव से प्रकृति के उस खास पल से जुड़ते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती होगी। हाँ, वो माहौल ही अलग होता होगा। बिल्कुल। वो सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा नहीं रहती, वो एक सामूहिक प्रार्थना, एक कलेक्टिव प्रेयर बन जाती है। चलिए अब इन 4 दिनों के जो मुख्य अनुष्ठान हैं उन पर थोड़ी और बात करते हैं। हर दिन का अपना अलग महत्व है। हाँ, बताइए। तो पहला दिन है नहाए खाए। इस दिन व्रती सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या साफ पानी के स्रोत में स्नान करते हैं। तन और मन की शुद्धि के लिए। हाँ, और अपने आसपास की जगह को भी शुद्ध करने का प्रतीक है ये। फिर घर आकर सात्विक भोजन बनता है, बिना प्याज, लहसुन, मांसाहार के। जैसे कद्दू भात या चने की दाल, है ना? हाँ बिल्कुल। वही खाकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। और घर की, खासकर रसोई की, बहुत अच्छी तरह सफाई होती है। कई लोग तो मिट्टी के चूल्हे और अलग बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं व्रत के लिए। अच्छा, ये तो काफी नियमों वाला दिन है। हाँ, फिर आता है दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती बहुत कठोर उपवास रखते हैं। ज्यादातर तो पानी भी नहीं पीते शाम तक। उफ, बिना पानी के? हाँ,
शाम को पूजा के बाद छठी मैया के लिए खास भोग बनता है। गुड़ और चावल की खीर, जिसे रसियाओ भी कहते हैं कहीं कहीं, और साथ में घी लगी रोटी या पूड़ी और केले या दूसरे मौसमी फल। वो भोग खास होता है। बहुत। सबसे पहले व्रती वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर घर के बाकी लोग, और इसके बाद व्रती का उपवास अगले दिन शाम तक, मतलब लगभग 36 घंटे तक जारी रहता है। और इस दौरान ज्यादातर लोग निर्जला यानी बिना पानी के रहते हैं। 36 घंटे बिना पानी के, ये तो बहुत कठिन तपस्या है। तो इसीलिए इसे महापर्व कहते हैं। फिर आता है तीसरा दिन, जो सबसे खास माना जाता है, संध्या अर्घ। हाँ, शाम वाला अर्घ। सूरज डूबने से कुछ देर पहले व्रती और उनके परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी सब नदी, तालाब या झील के किनारे जमा होते हैं। वो नज़ारा देखने लायक होता है। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत भीड़ होती है। बहुत। व्रती पानी में उतर जाते हैं, अक्सर कमर तक पानी में, और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। पानी में खड़े होकर? हाँ, अर्घे का सामान बांस की बनी टोकरी या सूप में सजा होता है। उसमें ठेकुआ जरूर होता है, गेहूं के आटे और गुड़ से बनी मिठाई। अच्छा, ठेकुआ? हाँ, साथ में तरह तरह के ताजे फल, गन्ना, नारियल, हल्दी, सिंदूर और भी कई चीजें होती हैं। और चारों तरफ मंत्र गूंजते हैं, औरतें छठ मैया के गीत गाती हैं। वो लोकगीत? हाँ, बहुत प्यारे होते हैं। बिल्कुल। घंटियां बजती हैं, हजारों दिए जलते हैं, पूरा माहौल भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। कल्पना कर सकती हूँ। और फिर आता है चौथा और आखिरी दिन, उषा अर्घ्य और पारण। सुबह सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले या निकलते ही व्रती फिर से उसी घाट पर जाते हैं। अच्छा, सुबह भी? हाँ, और ठीक शाम की तरह ही उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यदेव का आशीर्वाद लेने के बाद व्रती प्रसाद खाकर अपना वो लंबा कठिन व्रत खोलते हैं। इसे पारण कहते हैं। और तब जाके ये 4 दिन का पर्व पूरा होता है। बिल्कुल। इन चारों दिनों की बातों में कुछ चीजें बार बार सुनाई दे रही हैं। एक तो सफाई पर जबरदस्त जोर है, शरीर की, घर की, रसोई की, घाट की भी। हाँ, स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, व्रत शुरू होने के बाद बाहर का खाना बिल्कुल बंद, ये अनुशासन दिखाता है। तीसरा, सिर्फ प्राकृतिक, ताजी, मौसमी और ज्यादातर स्थानीय चीजों का ही इस्तेमाल होता है प्रसाद और खाने में। सही। और सबसे खास बात, वो पानी में खड़े होकर अर्घ्य देना। ये पानी से जुड़ाव और विनम्रता तो दिखाता ही है, पर ये जो क्रिया है, पानी में खड़े रहना, कभी कभी काफी देर तक, खासकर अगर मौसम ठंडा हो, ये व्रती की श्रद्धा, उसके समर्पण और प्रकृति के प्रति आदर के बारे में क्या कहता है? क्या ये जो शरीर को कष्ट देना है, ये भक्ति को और तेज करता है? हाँ, बिल्कुल। ये जो तपस्या है या कह लें कष्ट सहना, इसे अनुभव का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। ये दिखाता है कि व्रती अपनी इच्छाओं, अपने आराम से ऊपर उठकर पूरी तरह भक्ति में लीन है। ये एक तरह की परीक्षा भी है जो उनके संकल्प को और मजबूत करती है। अच्छा, अब जरा पूजा की तैयारी और सामान यानी सामग्री, उस पे भी बात कर लेते हैं। अर्घ्य देने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं। हाँ, क्या क्या होता है उसमें? सबसे खास है सूप। ये बांस की बनी एक टोकरी या थाली जैसी होती है, जिसमें सारा प्रसाद सजाते हैं। अच्छा, बांस की? हाँ, प्रसाद में ठेकुआ सबसे जरूरी है। गेहूं के आटे और गुड़ से बनी खास मिठाई, घर पे ही बनती है ये। ठेकुआ तो सुना है बहुत खास होता है। बिल्कुल। इसके अलावा और मिठाइयाँ भी हो सकती हैं। फल बहुत जरूरी हैं। केले, अक्सर पूरा का पूरा गुच्छा, संतरे, सेब और खासकर गन्ना, पूरा डंठल समेत। गन्ना भी? अच्छा। हाँ, फिर नारियल, वो भी जटा वाला, कच्चा दूध, घी, हल्दी की साबुत गांठें, सिंदूर, चावल के आटे का घोल होता है पिठार लगाने के लिए। मिट्टी के दिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती, गंगाजल या साफ पानी, और व्रती के लिए साफ अक्सर नए कपड़े, ये सब जरूरी होता है। इस बात पर बहुत जोर रहता है कि सब कुछ ताज़ा, प्राकृतिक हो, पैकेट वाली चीजें नहीं। हाँ, बिल्कुल। मुख्य प्रसाद के लिए ताज़ी, कुदरती चीजें ही इस्तेमाल होती हैं। पैकेट वाली या बनी बनाई चीजों से बचा जाता है। ये भी तो प्रकृति से सीधे जुड़ने का ही तरीका है। सही बात है। ये जो खास सामान है ना,
गन्ना जो जमीन से जुड़ा है, मौसमी फल जो कुदरत की देन है, गेहूं गुड़ का ठेकुआ जो हमारी खेती से जुड़ा है, ये सब मिलके कुदरत के तोहफों के लिए शुक्राना और ये एहसास कि हम धरती पर कितने निर्भर हैं, इसे दिखाते हैं। बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका दिखाते हैं, जहाँ प्रकृति सबसे अहम है। और शायद ये सोचना भी सही है कि कैसे ये खास पारंपरिक चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने और हमारी पहचान बनाए रखने में मदद करती हैं। ये परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल है। और ये जो संस्कृति से जुड़ाव है ना, यही इसके आध्यात्मिक महत्व को और गहरा बनाता है। जब एक पीढ़ी दूसरी को सिखाती है कि ठेकुआ कैसे बनाना है, सूप कैसे सजाना है, कौन से गीत गाने हैं, तो ये सिर्फ एक त्योहार मनाना नहीं रह जाता। ये अपनी जड़ों से जुड़ने का, अपने इतिहास को महसूस करने का तरीका बन जाता है। छठ पूजा का असली मतलब तो सूरज और प्रकृति को धन्यवाद देना ही है। ये व्रत, सफाई, अनुशासन, रीति रिवाज, इन सब के जरिए तन, मन और घर को पवित्र करने पर जोर देती है। जैसा हमने पहले भी कहा, ये त्योहार हमें कुदरती शक्तियों से दोबारा जोड़ता है। सूरज यानी अग्नि या ऊर्जा, पानी यानी नदी तालाब, धरती यानी प्रसाद और फसल, और हवा यानी खुले आसमान में पूजा। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं और उसी पर निर्भर हैं। बिल्कुल, एक ऐसी बात जो शायद हम अपनी आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं। सही कहा। और समाज के नजरिए से देखें तो ये त्योहार लोगों को एक साथ लाता है, उनमें एकता बढ़ाता है। सब मिलकर भक्ति करते हैं, अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करते हैं। वो घाटों का नज़ारा, हजारों लोग एक साथ अर्घ्य दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, सच में वो माहौल बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ, वो सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा नहीं रहती, पूरे समाज का उत्सव बन जाता है। वहीं जो व्यक्ति व्रत रखता है, उसके लिए ये आत्मानुशासन, शुद्धि, मतलब एक तरह का डिटॉक्स भी कह सकते हैं, और अपने परिवार की भलाई, लंबी उम्र, खुशहाली, खासकर संतान प्राप्ति या उनकी सलामती के लिए आशीर्वाद मांगने का एक गहरा सफर है। पर मेरा एक सवाल फिर से है, क्या ये जो भीड़ का साथ है, ये जो सबकी मिलीजुली ऊर्जा है, ये किसी एक व्यक्ति के अपने भक्ति के अनुभव को और गहरा या शायद कुछ अलग तरह का बना देती है? मतलब अकेले में पूजा करने और सबके साथ मिलकर पूजा करने के अनुभव में फर्क होता होगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और मुझे लगता है इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो। कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ, हजारों लोगों के साथ मिलकर पूजा करने से उनकी अपनी भक्ति और मजबूत होती है। उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं हैं, एक बड़ी शक्ति का, एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। वो माहौल, वो जयकारें, गीत, वो सब जोश भरते होंगे। बिल्कुल। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें भीड़ में ध्यान लगाना शायद मुश्किल लगता हो। वो सोचते हो कि सच्ची भक्ति तो एकांत में शांत मन से होती है। हाँ, ये भी मुमकिन है। शायद दोनों ही अनुभव अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों का अपना महत्व है। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। कुछ सुझाव खासकर उनके लिए जो ये त्योहार मनाते हैं या इसे और करीब से जानना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली बात, कोशिश करें कि अर्घ्य देने के लिए कोई साफ सुथरी और शांत नदी का किनारा या तालाब चुनें। अगर शहर में हैं और ये मुश्किल है तो घर पर ही छत या बालकनी जैसी जगह पर इंतजाम करें जहां से सूरज उगता या डूबता दिखे। वहां एक साफ, पवित्र जगह बना लें। ठीक है। दूसरा, पूजा का सामान पहले से तैयार रखें। जैसा हमने कहा, ताज़े फल, घर पे बनी ठेकुआ जैसी पारंपरिक मिठाइयाँ, गन्ना वगैरह ही इस्तेमाल करें। पैकेट वाले या बने बनाए खाने से बचें। इस त्योहार की आत्मा सादगी और प्रकृति में है। हाँ, ये जरूरी है। तीसरा, व्रत के नियमों का सम्मान करें। खरना और अर्घ्य के दिनों में उपवास का अनुशासन महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथा, कपड़ों का ध्यान रखें। साफ, धुले हुए, अक्सर सफेद या हल्के रंग के पारंपरिक कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। अपने आसपास की जगह को भी साफ और शांत रखें। बिल्कुल। पांचवां, भक्ति के माहौल में शामिल हों। छठ के पारंपरिक गीत और भजन गाएं या सुने। अगर हो सके तो घाट पर जरूर जाएं और समुदाय के साथ पूजा में हिस्सा लें। वो मिलकर भक्ति करने का अनुभव बहुत खास होता है।
हाँ, वो माहौल ही अलग होता है। और आखिरी दिन पारण पर व्रत सावधानी से खोलें, प्रसाद को अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जरूर बांटें। ये भी इस त्योहार की एक खूबसूरत परंपरा है। इसमें एक और ज़रूरी बात जोड़नी चाहिए शायद। मान लीजिए कोई इंसान किसी मजबूरी से या सेहत की वजह से सारे कठिन नियम नहीं निभा सकता, हाँ, ऐसा हो सकता है। तब भी वो इस त्योहार की जो मूल भावना है उसका आदर तो कर ही सकता है ना? मन में सूरज देवता के लिए शुक्राना रखना, सूरज उगते या डूबते समय बस चुपचाप खड़े होकर या प्रार्थना करके उन्हें याद कर लेना, हाँ, बिल्कुल। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सादा सात्विक बनाकर चढ़ा देना, ये भी तो उस भावना से जुड़ने के तरीके हो सकते हैं। सही कहा। इससे ये बात और पक्की होती है कि बाहरी रस्मों से ज्यादा जरूरी मन का भाव और त्योहार का असली मतलब समझना है। थोड़ी नरमी या बदलाव की गुंजाइश भक्ति में भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो संक्षेप में कहें, छठ पूजा के ये 4 दिन सूरज देवता और छठी मैया को धन्यवाद कहने, प्रकृति से गहराई से जुड़ने और तन मन को साफ करने का एक बहुत ही खास और शक्तिशाली तरीका है। हमने 2025 की तारीखें जानी, चारों दिनों के अलग-अलग रिवाजों को समझा और ये महसूस किया कि इसमें अनुशासन, भक्ति और सबका साथ मिलकर चलना कितना जरूरी है। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज के समय में जब हम अक्सर भाग दौड़ और शायद प्रकृति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, ऐसी परंपराएं कितनी मायने रखती हैं, जो हमें इतने अनुशासन, इतने शुक्राने और विनम्रता के साथ प्रकृति और समाज से गहराई से जोड़ती हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक तरीके की झलक भी देती हैं। बिल्कुल, हम अपने सुनने वालों से गुजारिश करते हैं कि वे इन बातों पर जरूर सोचें। और अगर आप छठ पूजा मनाते हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के बारे में भी सोच सकते हैं।